जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम जो आपका कुछ दिन बाद भी हो सकता है और कुछ घंटों के बाद भी हो सकता है, तो इस एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए विज्ञान के पोर्शन को और एक तरीके से करंट अफेयर के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, इसमें अच्छा स्कोर बनाने के लिए मैं आपके लिए कुछ बहुत चुनिंदा तराशे हुए सवाल लेकर आया हूं विज्ञान के प्लस करंट अफेयर के। मैं कहूंगा अगर आप वाकई में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है कि इस बार अंतिम रूप से आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो के हर सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अगर आपने इस वीडियो में एंट्री कर दी है तो शुरुआत करते हैं इन सवालों की, और बहुत तेजी के साथ ये सवाल आपकी स्क्रीन पर से साथियों गुजरेंगे। 100 सवाल होंगे विज्ञान के और तकरीबन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं विज्ञान करंट अफेयर के। देखिए पहला सवाल ये बहुत आपसे पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। जो लार होता है ना, लार, तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है साथियों? इसमें टाइलिन एंजाइम होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों बांस को घास में वर्गीकृत किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो इनका नाम साथियों लैमार्क है और इन्होंने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। जैसे सवाल आपके सामने गुजर रहे हैं ना साथियों, इनको पढ़ते जाइए। मैं कहूंगा सवाल आपके विज्ञान के यहीं से बनेंगे। यानी कि इनमें से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो मैं कहूंगा पहला मैंने पढ़ा ऑक्सीजन, यानी कि O2। ऑक्सीजन थोड़ी ना वायु को प्रदूषित करती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में? मैं कहूंगा पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथियों मालूम होना चाहिए। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अति चराई के द्वारा नहीं, वनस्पति उन्मूलन के द्वारा बिल्कुल नहीं, पक्षी की संख्या में बढ़ाकर या वन का रोपण करके बिल्कुल साथियों वनों के रोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला सवाल देखिए, जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जा से जीन और जा से जोहानसन, ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो अगर यहां पर आपके सामने सवाल आए तो मेलानिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेलानिन जो है ना, यही मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। उसके बाद देखिए कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? फटाफट बता दीजिए साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अंतिम रूप से वाकई में सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और आपके एग्जाम तक जो आपको कंटेंट दिया जाता है, मैं कहूंगा अगर पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए काफी होगा। पेपर आपका साथियों मैक्सिमम पोर्शन वहीं से फंसेगा, इन्हीं क्लासेस से फंसेगा। चलिए, तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है साथियों? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? अगर आपसे पूछे तो अल्टमैन के द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई। अगला सवाल देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है साथियों? जड़ में, तने में, पत्ती में या पूरे पौधे में? तो पूरे पौधे इसका यहां पर राइट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का जो तेल है ना साथियों, ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। साथियों यहां पर जो क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं ना, बता रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरे विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। अगला देखिए कह रहे कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो लॉयन फिश की अगर बात करें, स्टिंगरे को नहीं साथियों, टेरोइस वेलियंस को कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो टेरिस वोलियंस को कहा जाता है। आंसर आपका बी हो गया। अगला देखिए कह रहे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण अंग की जब हम बात करते हैं तो पुष्प यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? यानी कि लिविंग फॉसिल्स आपको यहां पर बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों जिकंगो की, तो ये जिकंगो क्या है? ये एक जीवित जीवाश्म है, ये आपको यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर करके साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साथियों यहां पर अगर बात करें साबूदाना साइकस से, पाइनस से, सेड्रस से या जूनिपेरस से, तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए सार्स क्या है। तो ये साथियों सार्स की अगर बात करें तो ये एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए खसरा किस संक्रमण के कारण होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए आंसर आपका क्या होगा। तो ये विषाणु जनित रोग है। जो खसरा है ना साथियों, खसरा ये विषाणु जनित रोग है, ये विषाणु से होता है, ये जीवाणु से नहीं होता है। उसके बाद देखिए एड्स की अगर बात करें कैसे फैलता है, तो हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से नहीं, कीटों से नहीं साथियों, ये शारीरिक संपर्क से फैलता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो क्या मछली त्वचा से सांस लेती है, या कबूतर लेता है, या साथियों मेंढक या तिलचट्टा। तो मेंढक यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेता है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध किसके द्वारा खट्टा होता है, मैं कहूंगा बैक्टीरिया के द्वारा साथियों दूध खट्टा होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, बताइए। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो कौन था साथियों, नायलॉन था। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है। तो जो फलों का आप लोग देखते होंगे जो मधुर स्वाद होता है, मीठा स्वाद होता है, ये किसकी वजह से होता है आपसे अगर पूछा जाए तो फ्रैक्टोज की वजह से होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए केचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो केचुए में कितनी आंखें होती हैं साथियों, कोई नहीं, मैं कहूंगा कोई नहीं। आंसर तो आपके सामने आ चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर साथियों, बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके सफेद सोना किसे कहा जाता है, बताइए। सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफेद सोना की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो प्लेटिनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। तो कितने वॉट के बराबर होता है, मैं कहूंगा 746 वॉट के बराबर होता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, बताइए। तो डॉपलर प्रभाव की अगर बात करते हैं ना तो ये ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, ध्वनि से संबंधित है। ये सारे के सारे सवाल आपके मनोमस्तिष्क में साथियों फीड होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं। और जब आपके एग्जाम में साथियों आप देखेंगे कि यही क्वेश्चंस, ठीक है, आपको आपके एग्जाम में दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा आंसर आपके मनोमस्तिष्क से बहुत आराम से निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं 1-2 महीने बाद आपकी परीक्षा है, कुछ घंटे बाद भी, कुछ दिन बाद भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक की अगर बात करें तो साथियों चांदी है। आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। साथियों मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, मैं कहूंगा केचुआ माना जाता है। भाई क्या क्या किसान का दोस्त माना जाता है ये। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है साथियों केचुआ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो साथियों ये टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। और एक बात ध्यान रखिए साथियों, जब जैसे ही सवाल आपके सामने आए, मैं क्वेश्चंस पढ़ूं, जब तक मैं राइट आंसर लगाऊं उससे पहले आपका आंसर आ जाया करे। जिन जिन सवालों के जवाब आपको मालूम है तो मुझसे पहले आंसर आप लोग बता दिया करिए। और जिन सवालों के आपको आंसर नहीं मालूम है तो उन सवालों के जवाबों को आप तैयार कर लीजिए। चलिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम। कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए एकॉस्टिक विज्ञान है। तो एकॉस्टिक की अगर बात करें ना तो ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, ये प्रकाश से संबंधित विज्ञान नहीं है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक ही कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों ये तो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए बिग बैंग सिद्धांत की वजह से होता है, नहीं साथियों डॉपलर प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। या आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन ट्रिपल स्टार लगाकर इसको नोट डाउन करिएगा, सवाल आपके एग्जाम में देखा जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है। मैं कहूंगा हाइग्रोमीटर के द्वारा,
सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है? आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है साथियों? क्षारीय होता है। अगला देखिए आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा दाब पर नहीं, आयतन पर नहीं, तापमान पर नहीं साथियों, मोल की संख्या पर, मोल संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहा जा रहा है? बेवकूफों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है साथियों? गैलेना को, या गैलेना को तो नहीं, फ्लोराइड्स को भी नहीं, पैरोलुसाइड्स को भी नहीं, आयरन पायराइड्स आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आयरन पायराइड्स को ही बेवकूफों का सोना कहा जाता है और झूठा सोना कहा जाता है। उसके बाद देखिए मीना माता रोग किस कारण से होता है? यानी कि मीना माता रोग की अगर बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपको यहां पर बताना है। मैं कहूंगा साथियों ये पारे की वजह से होता है। क्या किसकी वजह से होता है साथियों? ये पारे की वजह से होता है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है करके हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो कौन सा साथियों हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है? मैं कहूंगा साथियों वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन खनिज। मैं कहूंगा विटामिन खनिज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, विटामिन और खनिज। चलिए भाई, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी कि जो मस्तिष्क का वजन लगभग है कितना होता है साथियों? ये 1350 ग्राम होता है। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना? 1350 ग्राम होता है। सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं बताइए? तो विटामिन ए, बी, सी तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ विटामिन डी जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी हमको मिलता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है बताइए? तो मनुष्य के शरीर की अगर बात करें, पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें, सबसे छोटी ग्रंथि जो कहलाई जाती है वो साथियों पीयूष ग्रंथि ही कहलाई जाती है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। साथियों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है बताइए? तो ये साथियों पृष्ठ तनाव के कारण होती है। सरफेस टेंशन की वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो साथियों यहां पर अगर करें, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? ये जीवाश्म से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है करके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है बताइए? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या श्वेत बर्फ या नरम बर्फ कहते हैं? नहीं साथियों, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। आलू किसका उदाहरण है बताइए? तो आलू साथियों रूपांतरित तनों का उदाहरण है। क्या रूपांतरित तनों का उदाहरण है? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बैरल में कितने लीटर होता है? यानी कि एक बैरल में कितने लीटर की अगर बात करें, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? मैं कहूंगा 159 लीटर के बराबर होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो ये किस कारण से साथियों ऊपर चढ़ता है? मैं कहूंगा ये केशिकत्व की वजह से ऊपर चढ़ता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, इनमें से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? ये तो सामने ही आंसर आ गया आपके सामने, हरी सब्जी। क्या हरी सब्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था बताइए? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इनका नाम है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं साथियों तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक का आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो मैं कहूंगा आंवला। आपको आंसर दिख चुका होगा। ठीक है, तो किसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो साथियों लाइकेन से प्राप्त होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व साथियों मैं कहूंगा 4 डिग्री सेल्सियस पर साथियों पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर आपका बी हो जाता है। साथियों अभी हम लोग यहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है साथियों 10 करंट अफेयर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और विज्ञान, ठीक है, बलबूते, किसके बलबूते पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं साथियों? विज्ञान के और साथियों करंट अफेयर के, क्योंकि रीजनिंग तो मैक्सिमम बच्चों को आती है और मैथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सबसे पहले किसने कहा था? तो मैं कहूंगा ये सबसे पहले कणाद साहब ने कहा था। किसने कहा था? कणाद ने कहा था। आंसर आपका सी हो जाता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए
किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो दूध में जो मिठास आती है ना साथियों, वो लैक्टोज की वजह से आती है। क्या? लैक्टोज की वजह से ही दूध में मिठास आती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो सबसे लंबे पौधे की अगर बात करें साथियों, यूकेलिप्टस है। क्या? यूकेलिप्टस है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, मैंने कहा था कि जब क्वेश्चंस हो जाए टाइप और ऑप्शन हो जाए तो नीचे 4-5 स्पेस देकर आंसर जो है ना वो टाइप करना, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि उसने एक ही इंटर दबाया और आंसर यहां पर टाइप कर दिया, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है? मैं कहूंगा कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लेकिन सोडियम नहीं है। पूछा गया था कौन सा आवश्यक नहीं है, तो सोडियम आवश्यक नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए, पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो ये साथियों कैरोटीनाइड के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? ये कैरोटीनाइड के कारण होते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग जो होते हैं ये कैरोटीनाइड के कारण होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए अब उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे तो आपको बता देना है जो लाल रंग होता है इसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये किस देश से संबंधित, यानी कि ये कहां के रहने वाले थे? तो ये ग्रीस के रहने वाले थे। कहां के साथियों? आर्किमिडीज साहब ये ग्रीस के रहने वाले थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर की अगर बात करें ये तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है साथियों? ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। अगला सवाल है करके, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है ना साथियों, ये नेफ्रॉन है। क्या है? ये नेफ्रॉन है, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, करेगी जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि को साथियों ध्वनिक कहा जाता है। क्या? ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो एक साइकस नाम का पौधा होता है, इसमें बीज तो होता है लेकिन साथियों फल नहीं होता है। अगला सवाल है कह रहे सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहां पर स्थित है? तो अगर आपसे पूछे ये कहां पर स्थित है तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर साथियों? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहां पर है? हैदराबाद में है। अगला सवाल है करके, प्रोटीन के कारण निर्माण में आधारभूत इकाई को क्या कहा जाता है? तो अमीनो अम्ल होते हैं साथियों, सॉरी देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? बताइए। तो साथियों 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो जो नाशपाती का गुदेदार पुष्पासन भाग होता है ना साथियों, इसको खाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? राइजोबियम की बात चल रही है, यानी कि राइजोबियम जो है ना सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है साथियों? बताइए। साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए जो भी आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है वो आपके लिए पास करना साथियों आसान है, मतलब और जो एक तरीके से कंपटीशन है ना तो उस लिए साथियों ये आसान है। तकरीबन मेरे हिसाब से 17 से 18 लाख इसमें फॉर्म पड़े हुए हैं। कितने फॉर्म पड़े हैं? और वैकेंसी भी साथियों ठीक ठाक है। तो इस बार इसमें अगर आप अपनी एक सीट लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कंटेंट आपको दिया जाए साथियों उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है साथियों, देखिए मैं आपको बतला देता हूं, मेरा मानना है 100% पेपर आपका आता है। क्या 100% आपका पेपर आता है? पेपर आपका कितना आता है साथियों? 100% आता है। इसमें से अगर बात करें साथियों, जो 50% पेपर आता है ना साथियों वो आसान आता है। कैसा आता है साथियों? वो आसान आता है, वो आपका सिंपल आता है। ठीक है,
यानी कि 50% आपके मैथ के क्वेश्चन आसान आएंगे। रीजनिंग ऐसा नहीं होता कि पूरा पेपर 100% पेपर टफ है, ठीक है। उसके अलावा साथियों रीजनिंग के भी 50% क्वेश्चन आसान आएंगे, विज्ञान के भी, करंट अफेयर के भी नॉर्मल आएंगे 50%। लेकिन जो साथियों 30% होता है, क्या जो 30% होता है पेपर बीच का होता है, यानी कि अगर बात करें साथियों तो मॉडरेट लेवल का होता है। ना इसको कठिन कहा जा सकता है, ना इसको आसान भी नहीं कहा जा सकता, ये बीच का आप लोग कह सकते हैं। तो और 20% बचा पेपर साथियों जो होता है वो थोड़ा सा कठिन टाइप का होता है, ठीक है। 20 भी नहीं कह सकते, हाँ 15-20 चलिए 20 ही मान लेते तो कठिन होता है। तो मैं कहूंगा अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस पर फोकस ना करिए, आप इस पर फोकस कीजिए और आप इस पर फोकस कीजिए। यानी कि अगर ये आसान वाला पोर्शन, आसान वाले मतलब जितने क्वेश्चन है मैथ के, रीजनिंग के, विज्ञान के, करंट अफेयर के, वो आपने कर दिए और मॉडरेट वाले कर दिए, तो आप कितने % क्वेश्चन सही कर दोगे? 80% आप क्वेश्चन सही कर दोगे। और वही साथियों लगभग 75% क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन होता है। तो अगर आप इनके पीछे ना पड़ो, इन दोनों के पीछे पढ़ो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तभी मैं आपको बहुत ज्यादा कठिन नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको साथियों आसान चीजें और मॉडरेट चीजें पढ़ाता हूं और मैं थोड़ी बहुत कठिन चीजें भी आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है ना, ताकि कुछ % कुछ नहीं 5% तो आप इसमें से बहुत आराम से कर लो, तो 85% आपका बन गया और इसलिए आपका साथियों पेपर पास होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो साथियों बैक्टीरिया की वजह से ये दूध खट्टा हो जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यानी कि भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले भोजन मुख में आता है, मुख इसको चबाता है, दांत चबाते हैं, तो पाचन की प्रक्रिया तो यहीं से शुरू हो जाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मैं कहूंगा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। आंसर आपका डी हो जाता है। अगला देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपके सामने है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को साथियों ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये साथियों लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो नाभिक के भीतर रहते हैं या नाभिक के बाहर रहते हैं या नाभिक और कक्षक दोनों में रहते हैं या कक्षक में रहते हैं? तो मैं कहूंगा कि साथियों यहां पर आपका सही जवाब जो होगा वो नाभिक के भीतर रहते हैं, ये आपका होना चाहिए। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और फटाफट बता दीजिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। कह रहे भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O है, जैसा यहां पर लिखा हुआ है। अगला देखिए, कह रहे नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है साथियों? मंदक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये साथियों जीवाश्म की उम्र को ज्ञात करने के लिए तो इसको प्रयुक्त किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के धान का प्रसिद्ध रोग यानी कि खैरा रोग ये किसकी वजह से होता है? तो जो धान में खैरा रोग हो जाता है ये साथियों जस्ते की कमी की वजह से हो जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, करके रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो साथियों किडनी ये काम करती है। क्या किडनी क्या काम करती है? किडनी साथियों रक्त का शुद्धिकरण ही तो करती है। अगला देखिए, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो साथियों अवरक्त किरण इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी वसामय ऊतक है। कौन सा है साथियों? वसामय ऊतक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। कहने के श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा रंग है? वो साथियों लाल रंग है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या साथियों 300 के आसपास होती है। 300 आपका राइट आंसर है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला
पौधा कौन सा है? तो अगर बांस की बात करते हैं साथियों, बांस जो है ना ये संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। उसके बाद देखिए साथियों 100 सवाल यहां पर आपके सामने आएंगे और 100 सवालों के बाद आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो कहने के मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है साथियों? अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद देखिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य साथियों एक समान तापमान बनाए रखना होता है। ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो साथियों तो एस्कार्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल है। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में यूरोस्थी कहां पाई जाती है बताइए। तो मानव शरीर में यूरोस्थी कहां पर पाई जाती है साथियों? छाती में पाई जाती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्या? ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, भारी होते हैं या ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो ये आपका सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक की अगर बात करें साथियों प्लीहा को कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक की अगर बात करते हैं साथियों तो ये कौन थे? कंप्यूटर के जनक साथियों बेबेज साहब थे। राइट आंसर आपका ए हो गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ध्वनि, सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण जो है भारी ट्रक यातायात से, निर्वाचन सभाओं से, पॉप संगीत से या जेट उड़ान से। तो मैं कहूंगा जेट उड़ान यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से किस रक्त में नहीं होता है किंतु श्वसन करता है बताइए। हाइड्रा की अगर बात करें तो किस रक्त में नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा यहां पर आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अब यहां पर आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग यहां पर देखेंगे और जो रेड कलर में है वही आपका राइट आंसर मैंने करवा दिया है। तो अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो जर्मनी देश में भारत के राजदूत कौन बने हैं साथियों? अजीत विनायक गुप्ते बने। उसके बाद देखिए कि किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो मालदीव में साथियों रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। किसने नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की है? तो नितिन गडकरी साहब ने हमसफर नीति की शुरुआत दिल्ली से की है। उसके बाद देखिए किसने चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो साथियों कोको गॉफ ने चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है। एनसीईआरटी की किताबें अब किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी? तो साथियों अमेजन पर मिल जाएंगी। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों? अमेजन पर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम प्रकाश मान सिंह है और ये नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिनी ग्रीन ने भारत के किस राज्य का दौरा किया है? तो अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निपुज मोड़ना योजना शुरू की है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असम राज्य की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोड़ना योजना को शुरू किया है। किसने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया का 77वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ है? तो साथियों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो साथियों फ्रांस में बने हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी हैं? तो मालदीव देश को सौंपी हैं। भारत की किस स्टार जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? तो दीपा कर्माकर ने, ये जिम्नास्ट हैं, संन्यास की घोषणा इन्होंने की है। किसने दिल्ली कैंट के मानेकशा सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है? तो साथियों राजनाथ सिंह ने किया है। उसके बाद देखिए जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो 2030 तक साथियों पहुंच जाएगा। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो मॉरिशस को साथियों फैसला किया है। जल जगार महोत्सव साथियों ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में साथियों इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 का इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। उसके बाद देखिए किसने कुंभ 2025 के लिए नए, क्या साथियों कुंभ की बात की गई, कुंभ 2025 के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने इसका अनावरण किया है। विश्व का बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए
का भुगतान करेगी? तो मैं कहूंगा श्रीलंका आपका राइट आंसर है। यानी कि विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए नेपाल देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। उसके बाद देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025-24 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। किसने, देखिए अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैंने एक क्वेश्चन कराया तो जब आयोजित किया जाएगा तब ये क्वेश्चन था। अब जब आपके एग्जाम में आए तो ऐसे आएगा, ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मानसी पारेख ने जीता है। उसके बाद देखिए किस देश के प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ सू ग्रे ने इस्तीफा दिया है? तो मैं कहूंगा ब्रिटेन आपका यहां पर राइट आंसर है। किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश मान सिंह को नियुक्त किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो अभी हाल फिलहाल में मालदीव के राष्ट्रपति साथियों ये भारत की यात्रा पर आए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कहां सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी आयोजित हुई है? तो कहां पर आयोजित हुई है? छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई है। किसने महिला एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? तो किसने किया है साथियों? नीतीश कुमार जी ने किया है। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए MIDORRI पुरस्कार जीता है? तो वेरा वेरोनोवा और यसाबेल अगस्टीना ने जीता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए किसने 27 साल बाद 15वीं ईरानी कप जीता है? तो किसने जीता है? मैं कहूंगा मुंबई ने जीता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO मीटिंग में शामिल होने किस देश में जाएंगे? तो शामिल होने के लिए पाकिस्तान देश में जाएंगे। कहां की पश्मीना ऊन को GI टैग मिला है? तो मैं कहूंगा लद्दाख की पश्मीना ऊन को GI टैग मिला है। देखिए यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है? तो साथियों तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने काम किया है। किसने विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अंगद चीमा ने साथियों विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है। डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजन के साथ समझौता किया है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो मॉरिशस को। उसके बाद देखिए भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बाजार विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो साथियों महाराष्ट्र में किया है। अगला देखिए किसे पदोन्नत कर RBI ने कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो अविरल जैन को पदोन्नत कर RBI ने कार्यकारी निदेशक बनाया है। अगले नंबर का सवाल देखिए यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। भारत ने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए हैं। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है साथियों? अहमदाबाद में किया है। मोहन राज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मैं कहूंगा वो अभिनेता थे, एक्टर थे। कहां भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? केरल में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो साथियों मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? तो मैं कहूंगा कर्नाटक ने यह काम किया है। कौन अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हुआ है? तो अपना भारत शामिल हुआ है। उसके बाद देखिए किसे छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो किसको मिलेगा साथियों? प्रदीप गांधी जी को मिलेगा। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।